तो इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है और आज की वीडियो में बात करेंगे फ्लोरिंग के बारे में कि जब भी आपका घर बनता है तो फ्लोरिंग लगाने से पहले और फ्लोरिंग लगाने के टाइम पे आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो फ्लोरिंग करवाने से पहले आप सरफेस पे वाटरप्रूफिंग जरूर करवा लीजिए, स्पेशली बाथरूम या फिर किचन में तो मस्ट है। और यहाँ तक कि अगर आप टेरिस हो गया या फिर बैल्कनीज हो गए, इन दोनों में अगर आप टाइल लगवा रहे हैं तो वाटरप्रूफिंग तो जरूर करवा लीजिए। फिर सेकंड नंबर पे आपको पता है कि जो फ्लोरिंग है वो मल्टीपल टाइप्स की है, तो अपने बजट के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर लीजिए। अब वो चाहे आप ग्रेनाइट भी यूज कर सकते हैं, आप मार्बल भी यूज कर सकते हैं, मार्बल में भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। फिर इसके अलावा आपका इटालियन है, टाइल्स भी अलग अलग टाइप्स की है, अलग अलग साइजेस की है। फिर इसी में अगर आप टाइल वॉश एरिया या फिर बाथरूम के लिए ले रहे हैं तो याद रखिए कि एंटी स्किड टाइल लीजिए। फिर थर्ड चीज आपको ध्यान रखनी है वो है स्लोप। अगर आप बाथरूम्स में अगर टाइल्स लगा रहे हैं तो कहाँ पर आप देने दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका जो स्लोप है वो प्रॉपर होना चाहिए। हाँ, अगर आप ड्राइंग रूम हो गया फिर रूम्स में अगर आप टाइल दे रहे हैं तो वहां पर आपको स्लोप देने की जरूरत नहीं है। पुराने टाइम पे स्लोप चलता था, लेकिन आजकल के टाइम पे जीरो लेवल में लगता है। स्लोप सिर्फ और सिर्फ आपकी छत हो गया, बाथरूम हो गया, यहीं पर ही दिया जाता है। फिर पॉइंट नंबर 4 में आपको एक्सपेंशन जॉइंट देने चाहिए। अगर टाइल की जो फ्लोरिंग है बहुत ज्यादा लार्ज एरिया में हो रही है तो एक्सपेंशन जॉइंट मस्ट है, जिससे कि टेम्परेचर के वेरिएशन से उसमें कोई भी प्रॉब्लम जो है वो ना आए। फिर पॉइंट नंबर 5 आपको ध्यान रखना है जब भी आप फ्लोरिंग कराना है तो आप ये देख लीजिए कि कोई भी अगर आपको वायर डालनी है, कोई भी प्लम्बिंग का पाइप जाना है तो ये सब आप पहले ही करवा लीजिए। ऐसा ना कि आपने फ्लोरिंग करवा दी है, बाद में आपके इलेक्ट्रीशियन ने या फिर प्लम्बर ने बोला कि इसके नीचे से तो मेरे को पाइप लेके जाना था, फिर बाद में आप फिर टाइल को तोड़ रहे हैं। तो इस पॉइंट को भी आप पहले से ही ध्यान रख लीजिए। फिर पॉइंट नंबर 6 में आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि अगर आपकी टाइल का साइज ना काफी बड़ा है, जैसे 6x4 हो गया या फिर 4x8 हो गया, अगर ऐसी साइज आप विदाउट केमिकल आप नॉर्मल सीमेंट और रेता से लगाएंगे ना तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आने के चांस रह सकते हैं। अब इसमें अगर आप डायरेक्ट केमिकल से लगाएंगे तो फ्लोर जो है ना आपका एकदम लेवल में होना चाहिए। अगर लेवल में नहीं होगा ना तो केमिकल के इतने कट्टे जाएंगे कि आपका कट्टा बन जाएगा और एंड में आकर के बहुत ज्यादा कॉस्ट आ जाएगी। मतलब जितनी टाइल की कॉस्ट होगी उससे ज्यादा आपका केमिकल की कॉस्ट आ जाएगी। तो बिल्कुल लेवल्ड होना चाहिए जिससे कि आपके जो केमिकल के जो बैग्स है वो कम लगे और आपकी कॉस्टिंग भी कम और आपका काम भी बढ़ेगा। अब बात करते हैं जब आप फ्लोरिंग करवा रहे होते हैं तो उस टाइम पे आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपकी जो फ्लोरिंग है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे, अलाइनमेंट में रहे, तो उसके लिए आप लेजर या फिर वाटर लेवल का यूज कर सकते हैं। और उसके अलावा आपकी जो टाइल्स या फिर मार्बल उसके बीच में अगर गैप आ रहा है ना तो वो गैप इक्वल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा आ रहा है। नंबर 2, टाइल को लगाने के लिए आप जो भी क्वालिटी का एडहेसिव यूज करते हैं तो वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, वो हल्की क्वालिटी का ना। और आप क्या करते हैं, जो टाइल लगा रहे होते हैं आप उससे कंसल्ट करते हैं तो वो आपको वही टाइल का जो एडहेसिव है वो सजेस्ट करता है जिसमें कि उसका कूपन जो वो ज्यादा निकले। तो आपको समझदारी से ऐसे व्यक्ति से डिस्कस करना चाहिए जो कि उसको बता सके कि कौन सा केमिकल जो है वो कहां पर यूज आए और कहां पर आपको यूज करना चाहिए। नंबर 3, टाइल की जो कटिंग है वो प्रॉपर फिनिशिंग से होना चाहिए। इसकी अलग अलग मशीन्स आती है, अगर प्रॉपर मशीन से कटिंग होती है तो एजेस नहीं टूटते हैं। तो ऐसे व्यक्ति से ही आप काम कर रहे हैं जिसके पास वो सारे गैजेट्स या इंस्ट्रूमेंट्स हो, जिससे कि आपका जो काम है वो क्वालिटी वाला हो सके। क्योंकि अगर टाइल की कटिंग गलत तरीके से होती है तो इससे लुक जो है वो बिल्कुल खराब हो जाता है आपका। पॉइंट नंबर 4 में आपका जब फ्लोरिंग आप करवा लेते हो तो स्कर्टिंग को आप जो है वो करवा सकते हैं। जो जॉइंट होता है ना उसमें हल्के बहुत जैसे गैप वगैरह आते हैं वॉल और टाइल्स के बीच में, तो वो छूट जाते हैं। अब स्कर्टिंग के ऊपर भी जो है एक बहुत बड़ी बहस चलती है कि किस साइज की रखनी चाहिए, 4 इंची रख सकते हैं, 5 इंची या 6 इंची। तो इट डिपेंड ऑन यू, आप 4 इंची से लेकर के 6 इंची तक आप रख सकते हैं। बस आपको ये चीज आप पहले ही आप अपने जो टाइल वाला उसको बोल दीजिए कि आप 4 इंची रखिए, 5 इंची, 6 रखिए, 1 इंची में कोई इतना इंपैक्ट नहीं है। बस जिसमें हमारी वेस्टेज कम से कम हो। ऐसा ना हो कि मान लिया आपने कहने पे जो है वो 1 इंची बढ़वा दिया, मतलब 4 इंची में वेस्टेज 0 हो रही है, आपने बोला कि नहीं 5 इंची या 6 इंची लो, अब उस चक्कर में फ्रेश टाइल का पीस जो है वो कटिंग हो रहा है। तो आपको वेस्टेज को भी जो है वो माइंड में रखते हुए काम करना है। फिर पॉइंट नंबर 5 में आपकी जो टाइल्स होती है उसके कॉर्नर्स होते हैं, उसके प्रोटेक्शन के लिए आप एजेस और कॉर्नर पर बीडिंग या प्रोफाइल का यूज कर सकते हैं, जिससे कि वो दिखने में भी अच्छे लगे और सुरक्षित भी रहे। फिर पॉइंट नंबर 6 में जिस भी एरिया की आपकी टाइलिंग लग चुकी है तो उसके लेवल को आप प्रॉपर तरीके से चेक करिए, जिससे कि लेवल में कुछ फर्क तो नहीं आ रहा है, आपको पहले ही पता चल जाए। फिर पॉइंट नंबर 7 में अगर आप मार्बल या ग्रेनाइट लगा रहे हैं तो इंश्योर करिए कि इसको इंस्टॉल करने के बाद उनकी जो भी पॉलिश का जो प्रोसेस है वो अच्छे तरीके से हो जाए। अब हम बात करते हैं आपकी फ्लोरिंग हो चुकी है तो फ्लोरिंग होने के बाद आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। जैसे फोन में आपकी फ्लोरिंग हुई है तो उसके बाद उसके ऊपर कार्डबोर्ड को आप लगा रख सकते हैं या फिर कोई पन्नी रख सकते हैं। पन्नी भी आप मोटी पन्नी रखिए जिससे कि अगर कोई भी पार्ट उसके ऊपर गिरे ना फ्लोरिंग के ऊपर तो फ्लोरिंग डैमेज ना हो। अब इसमें आपका जिन गत्तों में आपकी टाइल्स आती है तो मैक्सिमम तो उन्हीं का यूज कर सकते हैं। उसके अलावा भी अगर मान लिया कुछ अगर आपका पोर्शन बच गया तो उसके लिए आप फ्लोर गार्ड या फिर पन्नी का यूज कर सकते हैं। और जब आपकी फ्लोरिंग हो गई ना, अब उसको जो है सबसे पहले तो क्लीन करना है और प्रॉपर जो भी उनके गैप्स है उसको ग्राउट हो गया फिर इपॉक्सी हो गया, जिससे भी आप सील करवाना चाहते हैं उसे आप सील करवा सकते हैं। तो इस तरीके से फ्लोरिंग लगाने से पहले आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है,
जिसको मैंने डिटेल में आपको एक एक पॉइंट बताया है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन तो मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।